तो बसपा का विकल्प बनने की कोशिश में साइकिल पर सवारी करने जा रहे हैं भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण। हम पूरी कहानी आपको बताएंगे। हम आपको यह भी दिखाने जा रहे हैं कि आज गाजीपुर बॉर्डर पर जहां किसान महीनों से जमा है, आज बीजेपी नेता के साथ क्या हुई है लड़ाई, और साथ साथ उन्नाव में समाजवादी पार्टी ने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार को कहां से हटाया है। यह सब कुछ आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आज का यूपी। अब तमाम खबरें तफसील से। चंद्रशेखर रावण, यह नाम अब उत्तर प्रदेश की सियासत में और खासकर दलित विमर्श में किसी से छुपा नहीं है। अब चंद्रशेखर रावण साइकिल की सवारी करने जा रहे हैं। साइकिल का सवारी का सीधा मतलब ये नहीं है कि वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर चुके हैं। हालांकि अखिलेश यादव के साथ भी वो गठबंधन करेंगे, लेकिन हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो ये कि 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक चंद्रशेखर रावण और उनकी पार्टी अब गांव-गांव साइकिल यात्रा निकाल रही है। इस साइकिल यात्रा के कई मायने हैं। एक मायने बिल्कुल साफ है कि चुनाव के पहले भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण अपनी सियासी जमीन और मजबूत करना चाहते हैं, और यही वजह है कि अब उनके कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल से गांव-गांव जाएंगे, जाति तोड़ो समाज जोड़ो के मुद्दे उठाएंगे, और कहीं ना कहीं साइकिल से जाने का मतलब यह भी है कि वो समाजवादी के पार्टी के साथ भी होंगे। यानी एक साइकिल की सवारी अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए, और साइकिल की सवारी गठबंधन को दिखाने के लिए। कुछ दिन पहले हमने चंद्रशेखर रावण से जब बात की थी तो उन्होंने क्या कहा था अपने इस साइकिल सवारी को लेकर के, आप ये सुनिए। देखिए, साइकिल यात्रा की सीख मुझे जो है वो मान्यवर काशीराम साहब से मिलती है, जिन्होंने एक बार में ही 4200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की थी कश्मीर से कन्याकुमारी। बड़ी बात यह है कि मैं भारत के उत्तर प्रदेश के, अभी उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, तो उत्तर प्रदेश के हर गांव में हर घर तक जाना चाहता हूं अपनी बात को लेकर। उसके लिए मेरे पास आसान माध्यम यह है कि बहुत सारे गांव तो आज भी है, बड़ी बड़ी बड़ाई तो बातें करते हैं प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री, जहां बिजली आज भी नहीं है, सुविधाएं आज भी नहीं है, तो मैं अपनी बात पहुंचाने के लिए साइकिल को माध्यम बना रहा हूं। तो चंद्रशेखर रावण के इस साइकिल सवारी को यूं समझिए कि सियासत में उनकी एंट्री अब साइकिल के सहारे हो रही है। वही साइकिल जिस पर कभी कांसीराम ने भी अपने बामसेव से लेकर बसपा तक की सवारी की थी, यानी कि यात्रा की थी, और यात्रा के सहारे दलितों को जोड़ा था। और अब वही कुछ कॉपी बुक स्टाइल चंद्रशेखर रावण भी अपनाने जा रहे हैं, और 21 दिनों तक उनके इस कार्यक्रम की एक पूरी रूपरेखा, रोड मैप तैयार हो रहा है। देखना यह है कि उनकी साइकिल की ये सवारी, साइकिल की ये यात्रा सियासत में क्या रंग खिलाती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गाजियाबाद के दिल्ली गेट इलाके में जहां किसान अपने कृषि संशोधन बिल को लेकर कई महीनों से जमा हैं, आज वहां एक बार हंगामा हो गया। इस बार बीजेपी के एक नेता के साथ ये बवाल हुआ है, और उसके बाद कहा यह गया कि किसानों ने आज बीजेपी के दलित नेता के साथ मारपीट की, अभद्रता की। दरअसल अमित वाल्मीकि, जिन्हें बीजेपी का प्रदेश मंत्री बनाया गया है, जो कि बुलंदशहर के रहने वाले हैं, आज जब वो गाजीपुर के उस इलाके से गुजर रहे थे, तब किसानों ने उन्हें काला झंडा दिखाया और किसी बात पर उनकी झड़प हो गई। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि उनके साथ गाली गलौज की गई, उनके गाड़ियों पर हमले हुए हैं, उनके गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया है। और अमित वाल्मीकि, जो कि दलित समुदाय से आते हैं, आज इस घटना ने एक बड़ा रंग ले लिया। बुलंदशहर के रहने वाले बीजेपी के इस नेता ने ये तमाम आरोप लगा दिए। आज जब वो अपने गृह क्षेत्र बुलंदशहर पहुंचे तो उन्होंने तफसील से बताया कि उनके साथ क्या हुआ है। बीजेपी नेता का आरोप सीधे सीधे किसानों पर है। हालांकि किसान इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं। पहले सुनिए कि नए नए बनाए गए बीजेपी के प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि ने कहा क्या है।
बहुत शांति पे तरीके से वो कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन उन लोगों ने आकर के और वहाँ लाठी डंडों से और अवैध हथियारों से गाड़ियों पे हमला किया। ऐसा क्या हुआ था? नहीं, वहाँ कुछ नहीं हुआ। पहले वो काले झंडे दिखा रहे थे, मैंने हाथ जोड़ करके उनसे मतलब निवेदन किया कि वो साइड में हो जाए, लेकिन वो जैसी में ही गाड़ी आगे बढ़ी, उन्होंने उस गाड़ी पे हमला करना शुरू कर दिया और जो भी उनके हाथ में था, पत्थर या जो भी लाठी डंडे, कृपाण, मेरी गाड़ी के आगे कृपाण जब मारी तब वो गाड़ी साइड में की। हमारे पास में सब फुटेज है। मंत्री जी, आप पे भी हमला किया गया और कौन लोग हैं वो जिन्होंने हमला किया है? राकेश टिकैत जो कांग्रेस से चुनाव लड़े हैं और आज भी वो कांग्रेस की मानसिकता के अनुरूप काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको लीड किया और उन्हीं के हाथ में वो सब लाठी डंडे थे और उन्होंने उसको जितने भी ऊपर थे उनको लीड किया। काफी वक्त से शांत चल रहा ये किसान आंदोलन आज अचानक गर्म हो गया, क्योंकि एक बार फिर बीजेपी और किसान आंदोलन से जुड़े नेता और कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। अब देखना यह है कि आगे की ये जंग क्या सचमुच सड़कों पर ही लड़ी जाएगी या फिर किसान और सरकार टेबल पर बैठेंगे भी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ट्वीट से बहुत बड़े मुद्दे नहीं उठाते। आज उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है कि किस तरीके से बीजेपी और दूसरी पार्टियां जिन्होंने अब तक सरकार चलाई है, उन्होंने बाबा साहब भीमराव की उपेक्षा की है और उस उपेक्षा का एक नमूना उन्होंने ये कहकर बताया कि अब तक विधानसभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक भी ऑयल पेंटिंग, तैलीय चित्र नहीं लगाया है और सिर्फ बीजेपी ने ही नहीं, किसी भी पार्टी ने इस काम को नहीं किया है। मायावती की तर्ज पर आज ओम प्रकाश राजभर भी एक साथ कई ट्वीट करते दिखे और उन्होंने अपने इस मुद्दे को ट्विटर के जरिए उठाया है। बीजेपी ने कुछ दिन पहले लखनऊ में एक अंबेडकर स्मारक बनाने की घोषणा की थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए थे, लगातार लखनऊ और उत्तर प्रदेश में रहे और दूसरी पार्टियों को लगता है कि बीजेपी ने अपना दलित कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। चुनाव में दलित को लुभाने के लिए वो तरह तरह की योजनाएं और घोषणाएं करनी बीजेपी ने शुरू कर दी है। ऐसे में आज का ये ट्वीट बीजेपी को आईना दिखाने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने किए। असल बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर अब ट्वीट का सहारा भी लेने लगे हैं, जैसा कि दूसरी पार्टियां, दूसरे नेता कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आपको याद होगा अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी के कई प्रत्याशियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया, कईयों ने आखिरी मौके पे पार्टी को धोखा दिया, उसके बाद अखिलेश यादव ने 13 जिलाध्यक्षों को पार्टी से निकाल दिया था, उन्हें सस्पेंड कर दिया था। अखिलेश यादव का गुस्सा सबके सामने था कि आखिर कैसे उनके संगठन में ऐसी गड़बड़ी हो गई, ऐसी भूल हो गई कि जिसे उन्होंने उम्मीदवार बनाया, या तो उस उम्मीदवार ने धोखा दिया या फिर उन उम्मीदवारों पर प्रशासन का डंडा भारी पड़ गया। लेकिन यह मामला वहीं तक नहीं रुका। 13 के बाद अब कुल 22 लोग पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के इस चुनाव में निर्विरोध चुन लिए गए हैं, जिसमें 21 बीजेपी के हैं और कई जगहों पर समाजवादी पार्टी के लोग आखिरी वक्त में जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया था वो धोखा देते भी नजर आए। कईयों ने पाला बदल लिया, कईयों ने अपने प्रस्तावक पूरे नहीं किए और अभी उन्नाव में भी यही हुआ। उन्नाव की प्रत्याशी मालती रावत आखिरी वक्त में बीजेपी के साथ हो गई। हालांकि पार्टी ने अब बड़े स्तर के बजाय पार्टी अध्यक्ष के स्तर पर ही उन्हें निकालना शुरू कर दिया है और आज उन्नाव की उस प्रत्याशी को पार्टी ने सभी पदों से मुक्त कर दिया और ये आरोप लगाते हुए कि एक तरफ सरकार की मशीनरी और दूसरी तरफ उनके अपने लोग भी कहीं ना कहीं बीजेपी से मिले हुए। खैर, 3 जुलाई को अभी चुनाव होने बाकी हैं
और अब भी 2/3 सीटों पर सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। अब देखना यह है कि इन सीटों पर इस लड़ाई में आखिरी जंग कौन जीतता है। तो ये था आज का यूपी। हम हाजिर थे अपना स्पेशल न्यूज बुलेटिन आज का यूपी लेकर। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।